अखिल भारतीय अग्रवाल सम्मेलन रतनगढ़ खुदरा विक्रेता संघ व वार्ड 31 के समस्त मोहल्लेवासी बुधवार को थानाधिकारी अशोक बिश्नोई को ज्ञापन देकर चोरी के खुलासे की मांग की है। ज्ञापन में लिखा है कि 7 अगस्त की रात को वार्ड 31 में शीतला धोरा के पास स्थित राजकुमार चौधरी के घर से अज्ञात चोरों ने सोने व चांदी के आभूषणों सहित लाखों की नकदी की चोरी कर ली, जिसका आज तक खुलासा नहीं हुआ, जिससे मोहल्ले में भय का वातावरण बना हुआ है। इसलिए शीघ्र ही चोरी का खुलासा कर मोहल्ले में व्याप्त भय को समाप्त करें। थानाधिकारी ने शीघ्र ही चोरी खुलासा करने का आश्वासन दिया है। आज हमने ज्ञापन हमारे बनिया ग्रुप में भाई राजकुमार चौधरी के घर में पूरी की पूरी चोरी हो गई। तीसरी बार ज्ञापन दिया गया है इनको पुलिस थाने में। अब जो बिश्नोई साहब आए हैं उन्होंने बहुत अच्छी तरह से आश्वस्त किया हमको। सीआई साहब को भी दिया था, पहले वाले सीआई साहब को भी दिया था, लेकिन अब जो नए सीआई साहब आ गए बिश्नोई जी, उन्होंने बहुत आश्वस्त किया और हमें विश्वास है। चोरी हुई कब थी? चोरी 7 तारीख को रात को हुई थी। कितने की हुई? लगभग कितने की थी? चोरी में 2.5 लाख रुपए नकदी थे, 1.5 किलो से लेकर 2 किलो चांदी थी, 100-125 ग्राम सोने के आभूषण थे। अब वो परफेक्ट चीज तो बता नहीं सकते वैसे, लेकिन अब मैं एक स्कूटी थी, पुरानी स्कूटी भी लेके चले गए। अब इनको क्या कहा जाए? एक आदमी मध्यम श्रेणी का आदमी के घर की अगर ये सारा सामान चला जाए तो शायद उस आदमी के पास बोलने के लिए कुछ नहीं रहता है। और सबसे बड़ी विडम्बना ये है कि हमारा अग्र समाज मांग सकता नहीं, क्योंकि मांग के खाने की नीयत नहीं हो सकती शर्म का। तो ये बंदा है राजू, मेरा भतीजा है, लेकिन अब इसकी आप पत्रकारों महोदय से सबसे मेरा यही है कि इनके ऊपर आपकी तरफ से भी प्रेशर डाला जाए। और इन्होंने भी बिश्नोई जी ने बहुत अच्छी बात की है, तो शायद ईश्वर की कृपा होगी तो ये भी करके देंगे, कोई परिणाम निकालेंगे। मंगलवार रात राजनदेसर के पास NH 11 पर अज्ञात वाहन की टक्कर से बाइक सवार युवक की मौत हो गई। जानकारी के अनुसार परसनेऊ निवासी 23 वर्षीय नारायण सिंह बाइक पर सवार होकर राजनदेसर की तरफ आ रहा था। मोरनी होटल के पास अज्ञात वाहन ने बाइक को टक्कर मार दी, जिससे नारायण की मौके पर ही मौत हो गई। राजनदेसर पुलिस ने बुधवार सुबह परिजनों की रिपोर्ट पर अज्ञात वाहन के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर शव का पोस्टमार्टम करवाकर शव अंतिम संस्कार के लिए परिजनों के सुपुर्द कर दिया गया। शहर में टूटी सड़कों से वाहन चालक सहित राहगीरों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। शहर में मुख्य बाजारों सहित लिंक रोड, परमाणा ताल, सालासर रोड, चूरू रोड सहित शहर की सभी सड़कें क्षतिग्रस्त हैं। कई जगह सड़कों पर बड़े बड़े गड्ढे भी हो गए हैं, जिससे आम जन को भारी परेशानी हो रही है और वाहन भी क्षतिग्रस्त हो रहे हैं। भाजपा शहर मंडल अध्यक्ष अरविंद इंदौरिया ने PWD व नगर पालिका से मांग की है कि बारिश के सीजन में अगर सड़कों का डामरीकरण का कार्य नहीं हो सकता तो कम से कम सड़कों पर बने गड्ढे तो भरवा सकते हैं, जिससे वाहन चालकों को आवागमन में कुछ राहत मिल सके। हमारे शहर रतनगढ़ में आज हम देखें सड़कों की हालत बहुत ही बदहाल है। रतनगढ़ की सड़कें चारों बाजारों को ले लीजिए, लिंक रोड जो हमारे रतनगढ़ का प्रमुख रोड है, जिसमें हमारे रतनगढ़ में जब भी हम एंटर होते हैं तो लिंक रोड के द्वारा एंटर होते हैं। लिंक रोड की हालत बहुत खराब है। उसके अलावा और भी जितनी भी सड़कें हैं वो खराब है, क्योंकि LNT के द्वारा सीवरेज का काम चल रहा है। और अब वर्तमान में सीवरेज का काम, बरसात के मौसम को देखते हुए सीवरेज का काम तो नहीं चल रहा है, परंतु पीछे का जो काम किया हुआ है उसकी वजह से कहीं कहीं जेकरा वेकरा डाला हुआ है, लेकिन फिर भी वो बरसात आने से बिखर गया है। तो मैं PWD प्रशासन, नगर पालिका प्रशासन, LNT विभाग, इन तीनों से ही आग्रह करूंगा कि ठीक है, बरसात के मौसम में डामरीकरण नहीं हो सकता है, सीमेंटेड का काम नहीं हो सकता है, लेकिन फिर भी जनता की मांग को देखते हुए, ऑटो चालक संघ के लोगों की बात को देखते हुए, वाहन चालकों की बात को देखते हुए, आमजन जो पैदल चलते हैं उन सब की बात को देखते हुए मैं आग्रह करूंगा कि आप इन सड़कों में जितने भी गड्ढे हैं
इनको कैसे भी करके भरवाने का काम करें एक बार, ताकि जनता को किसी प्रकार की परेशानी ना हो। क्योंकि अब बरसात का मौसम चल रहा है और जब तक ये मौसम चलेगा तब तक हम डामरीकरण नहीं कर सकते और भी काम इसमें नहीं हो सकता। तो इसमें ऐसी स्थिति में हम कम से कम ये जो गड्ढे हैं इनको तो भरवाने का काम करें, ताकि राहगीर को और जितने भी वाहन हैं उनको आने जाने में कोई परेशानी ना हो। मैं आपके इस मंच के माध्यम से मांग करता हूं, भारतीय जनता पार्टी मंडल अध्यक्ष होने के नाते मांग करता हूं कि आने वाले समय में जितना जल्दी हो सके इन सभी रास्तों को आप दुरुस्त करें, ताकि आमजन को फायदा मिले। धन्यवाद। टेंट डीलर्स एसोसिएशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं चेयरमैन रवि जिंदल का बुधवार को जयपुर से गंगानगर जाते समय मेगा हाईवे पर स्थित एक निजी होटल में टेंट व्यवसायियों ने जिंदल का दुपट्टा पहनाकर अभिनंदन किया। इस दौरान जिंदल ने राजकुमार चौधरी अग्रवाल को दर्जनों टेंट व्यवसायियों की उपस्थिति में रतनगढ़ तहसील का नया अध्यक्ष नियुक्त करते हुए चौधरी को दुपट्टा पहनाकर शुभकामनाएं दी। इस मौके पर प्रदेश अध्यक्ष रास बिहारी शर्मा, महासचिव पर्वत सिंह भाटी, जयपुर जिला महासचिव मुकेश छिंपा व महेश सैनी का भी दुपट्टा पहनाकर अभिनंदन किया गया। राष्ट्रीय अध्यक्ष जिंदल ने टेंट व्यवसायियों को आगामी 17 व 18 सितंबर 2022 को बीकानेर में आयोजित होने वाले 13वें महाअधिवेशन में सम्मिलित होने का निमंत्रण देते हुए अधिवेशन में पहुंचकर सफल बनाने का आह्वान किया। उन्होंने स्वच्छ भारत अभियान एवं कोरोना महामारी की रोकथाम हेतु सरकार द्वारा जारी दिशा निर्देशों की पालना करने पर बल दिया। इस अवसर पर पूर्व तहसील अध्यक्ष पूर्णमल गोदारा, रतनगढ़ टेंट एसोसिएशन के कैलाश नाई, निर्मल शर्मा, लालचंद गुजर, कैलाश प्रजापत, सोहनलाल माली, अशोक वर्मा, श्याम सुंदर पुरोहित, दिनेश चौधरी, घनश्याम पारिक, विष्णु सौदागर, राम रतन गुजर आदि उपस्थित थे। आज जयपुर से गंगानगर जाते समय रतनगढ़ में रुके और रतनगढ़ की टेंट डीलर्स टीम ने रोके हमारा वेलकम किया और इनके साथ आज रतनगढ़ की भी नई टीम की घोषणा की गई, जिसमें राजकुमार जी चौधरी जी को रतनगढ़ तहसील का अध्यक्ष आज नियुक्त किया गया और इनको आज बहुत बहुत शुभकामनाएं दी। और सभी को बीकानेर महाधिवेशन 13वां महाधिवेशन में 17-18 सितंबर को बीकानेर आने का सबको निमंत्रण दिया और सभी लोगों से निवेदन किया कि आप लोग अपना अपना रजिस्ट्रेशन कराकर और बीकानेर अधिवेशन में आप जरूर पधारें और संगठन को मजबूत करें, संगठन में आस्था रखें, ताकि हमारा व्यापार निरंतर प्रगति करे और जो भी समय समय पे हमारी समस्या आती है उसका समाधान हम संगठन के माध्यम से करें। मेरे साथ प्रदेश अध्यक्ष रास बिहारी शर्मा जी, प्रदेश महामंत्री पर्वत सिंह जी भाटी, जयपुर जिला टेंट डीलर गार्डन समिति के महामंत्री मुकेश जी छिपा व महेश सैनी जी भी साथ हैं और मैं नवनियुक्त कार्यकारिणी को बहुत बहुत बधाई। मैट्रिक्स कंप्यूटर्स ई मित्र यूनियन के अध्यक्ष पद का चुनाव बुधवार को संपन्न हुआ। शाम 4 बजे तक नामांकन दाखिल किया गया। मात्र एक नामांकन ईश्वर शोरान का आया, जिनको निर्विरोध ई मित्र यूनियन रतनगढ़ का अध्यक्ष घोषित कर दिया गया। शपथ ग्रहण समारोह कार्यकारिणी विस्तार गुरुवार सुबह 10 बजे पंचायत समिति सभागार में होगा। इस दौरान पूर्व तहसील अध्यक्ष शहरी प्रभाकर शर्मा, गिरीश शर्मा, दातार सिंह, सुनील स्वामी, अमरचंद ढाका, प्रदीप चारण, विष्णु चारण आदि मौजूद थे। वर्षा ऋतु में वृक्षारोपण करने और फिर उन वृक्षों का लालन पालन करने की जिम्मेदारी निभाना बहुत बड़ी समाज सेवा का कार्य है। एक वृक्ष को शास्त्रों में 10 पुत्रों के समान बताया गया है और भारत विकास परिषद विगत वर्षों से वृक्षारोपण का महान कार्य कर रही है। उक्त विचार नगरपालिका पूर्व अध्यक्ष शिव भगवान कम्मा ने भारत विकास परिषद शाखा रतनगढ़ के तत्वावधान में श्री चिरंजीलाल धानुका चैरिटेबल ट्रस्ट के ट्रस्टी भामाशाह राम गोपाल धानुका के सौजन्य से घुमांदा सड़क मार्ग पर वृक्षारोपण कार्यक्रम में अध्यक्षीय उद्बोधन में दिया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि भाजपा अध्यक्ष अरविंद इंदौरिया ने कहा कि राजस्थान को हरा भरा बनाने के लिए इस प्रकार के आयोजन बहुत जरूरी है।
कार्यक्रम में पार्षद रामकिशन माटोलिया एवं मोहनलाल बदेरवाल विशिष्ट अतिथि थे। इस दौरान घुमानदार रोड पर 50 पेड़ लगाकर सुरक्षा के लिए ट्री गार्ड भी लगाए गए। कार्यक्रम में भारतीय विकास परिषद शाखा अध्यक्ष विनोद कुमार वर्मा एवं जिला सह समन्वयक वासुदेव चाकलान द्वारा अतिथियों का स्वागत किया गया। कार्यक्रम में मदन लाल कम्मा, परमेश्वर लाल आत्रेय, रघुनाथ प्रसाद इंदौरिया, सुखदेव सांकोलिया, शैलेंद्र शर्मा, ओम मनोहर स्वामी, लोकेश चौमाल, नंदकिशोर ताम्रायत, नागरमल प्रजापत, मनोज हारित आदि उपस्थित थे। संचालन सत्यनारायण टेलर ने किया। एक 132 केवी जीएसएस व 33 केवी मेन बस बार में गुरुवार सुबह मेंटेनेंस का कार्य किए जाने के कारण इससे संबंधित सभी 33 व 11 केवी फीडरों की विद्युत सप्लाई 3 घंटे बंद रहेगी। इसलिए इन फीडरों से संबंधित क्षेत्रों व रिको औद्योगिक क्षेत्र की विद्युत सप्लाई गुरुवार सुबह 7 से 10 बजे तक बंद रहेगी। रामचंद्र पार्क के पीछे स्थित धुर मेड़ी में 20 अगस्त को गोगाजी महाराज का मेला आयोजित होगा, लेकिन मेले में बाधक बन रही टूटी सड़कों को दुरुस्त करवाने के लिए भाजपा शहर मंडल अध्यक्ष अरविंद इंदौरिया ने पालिका अध्यक्ष व L&T को अवगत करवाया, जिस पर कार्रवाई करते हुए नगर पालिका व L&T कंपनी ने मेला स्थल के आसपास क्षतिग्रस्त सड़कों को बुधवार को ही दुरुस्त करवा दिया गया है, ताकि मेले में आने वाले लोगों को परेशानी ना हो। इंदौरिया ने दोनों का आभार जताया है। अभी गत दिनों हमारे रामचंद्र पार्क के पीछे सीवरेज का कार्य करते हुए L&T विभाग के द्वारा हमारी सड़क को क्षतिग्रस्त कर दिया गया था। L&T विभाग के द्वारा सड़क तोड़ने के पश्चात डामरीकरण किया जाना ही था, परंतु मौसम खराब होने से, लगातार बरसात होने से डामरीकरण का काम नहीं हो रहा था। क्योंकि अब आगे आने वाली 20 तारीख को बहुत बड़ा मेला रतनगढ़ विधानसभा क्षेत्र का एक बहुत बड़ा मेला होता है, जिसमें हजारों श्रद्धालु माताएं, बहनें, बच्चे, बूढ़े बुजुर्ग सभी आते हैं, तो उनको कोई प्रकार की दिक्कत ना हो, इसलिए मैंने L&T विभाग के अधिकारियों से आग्रह किया, नगर पालिका मंडल के चेयरमैन साहिबा से आग्रह किया और उन्होंने दोनों ने ही इसका अवलोकन किया। अवलोकन करने के बाद में मुझे आश्वस्त किया था कि आने वाली 20 तारीख से पहले काम को करेंगे, और आज मुझे खुशी की बात है कि आज उस काम को शुरू कर दिया गया है। आज L&T विभाग के द्वारा सड़क का काम, डामर तो नहीं हो सकता, लेकिन जेकरा डाल करके उस सड़क को इस प्रकार से बनाया जा रहा है ताकि मेले में किसी को कोई दिक्कत ना हो। पीछे जो मेला ग्राउंड है उसमें भी बहुत सारे पत्थर पड़े हैं, मिट्टी पड़ी है, उसको भी L&T विभाग के द्वारा और नगर पालिका के सहयोग से आज उस काम को भी किया जा रहा है। मैं दोनों ही विभागों को धन्यवाद देता हूँ।